हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई क्लासमेट। और इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में। गूगल डेटा स्टूडियो एक रिपोर्ट क्रिएट करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस, एड मैनेजर, यूट्यूब या फिर कस्टम डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको कि रिपोर्ट कैसा होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप गूगल डेटा स्टूडियो को यूज़ करने जाएं तो आप उसी अकाउंट से इसको साइन इन करें जिससे आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड हो और आपका सर्च कंसोल कनेक्टेड हो, यूट्यूब अकाउंट कनेक्टेड हो, क्योंकि उसी पे ये काम कर सकता है। तो देख सकते हैं आप, ये गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट है जिसमें आपको पता चल रहा है कि नए यूजर इस महीने कितने आए, पिछले महीने कितने आए, पेज व्यूज कितने आए, बाउंस रेट क्या था, ऑर्गेनिक सर्चेस क्या थे, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या था, पब्लिशर क्लिक्स क्या थे, एडसेंस इंप्रेशन क्या है और एडसेंस रिवेन्यू क्या था। यहाँ पे डेट रेंज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक वेबसाइट के लिए नहीं बनी है। जितनी भी वेबसाइटें मेरे उस अकाउंट से कनेक्टेड है उन सभी पे ये रिपोर्ट अप्लाई होगा, मतलब ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर रखी हैं। ये देखिए, पेज टाइटल है और इंडिया से 136 ट्रैफिक आया जबकि यूनाइटेड स्टेट्स से 2 आया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर रिवेन्यू भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से पेज से, कौन से कंटेंट से आपको ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए, क्लास 10 जियोग्राफिक चैप्टर है एक, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रिवेन्यू 0.11 का है। और कहाँ से आया? यूनाइटेड अरब से आया है। वहीं इंडिया की बात करें तो 0.09 ही आया है। तो इस तरह आप कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था मेरे एक वेबसाइट का। जब आप ऐसा रिपोर्ट तैयार करते हैं तो आपके गूगल अकाउंट से जितने भी कनेक्टेड वेबसाइटें होंगी या सर्च कंसोल से जितनी भी कनेक्टेड वेबसाइटें होंगी, सबके लिए ये एक ही रिपोर्ट काम करेगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ करूँगा क्या कि यहाँ से मैं ई क्लासमेट की जगह अपने दूसरे वेबसाइट को सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं दूसरे वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा उसका डेटा फैच हो जाएगा और अपने आप रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ देखेंगे आप, न्यू यूज़र का डेटा आ गया, पेज व्यूज कितने हैं, बाउंस रेट क्या है, ऑर्गेनिक सर्चेस क्या है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, पब्लिशर क्लिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई। रिवेन्यू यहाँ आ गया। तो देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं, एक बार आपको सर्च कंसोल का भी डेटा दिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मैं सर्च कंसोल को ही यूज़ करता हूँ रिपोर्ट में क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंप्रेशन का पता चलता है कि कितना गूगल से इंप्रेशन आया, आपको सर्च में कितने बार दिखे आप। इसके बाद क्लिक्स कितने हुए, दिखने के बाद एवरेज पोजीशन क्या है आपकी वेबसाइट की, साइट क्लिक थ्रू रेट क्या है और इनमें चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों का मैंने रिपोर्ट बना रखा है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट है, कौन सा एवरेज पोजीशन 1 है, कितने क्लिक्स आते हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी बना रखा है कि क्लिक अगर इतने हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है। इसके अलावा मैंने ये भी इसमें बना रखा है कि आखिर एवरेज पोजीशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि आपको ये सेटअप करना कैसे है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और क्रिएट न्यू रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो ये आपसे डेटा सोर्स पूछेगा। जब डेटा सोर्स पूछेगा तो आप जिसके लिए रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं उस सोर्स को आप सेलेक्ट करिए। अगर गूगल एनालिटिक्स का डेटा आपको सेलेक्ट करना है या फिर उसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी है तो गूगल एनालिटिक्स सेलेक्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको सर्च कंसोल करना है तो यहाँ पे आप सर्च कंसोल करेंगे अगर, तो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा। इसी तरह गूगल सर्वे एड 360, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कनेक्ट करके यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो इसमें मैं करने वाला हूँ सिंपली एनालिटिक्स के डेटा से। तो यहाँ पे ऐड डेटा मैं करता हूँ पहले, और जैसे ही मैं ऐड डेटा करूँगा यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट दिख जाएगा। आपको ये रिक्वेस्ट करेगा अलाउ करने के लिए, मतलब अथॉरिटी देनी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए, तो उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कर रखा है इसलिए मुझे अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट वाले को कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल वेबसाइट डेटा एंड ऐड कर देता हूँ और एक बार फिर से ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू कर दूंगा, ऐड टू रिपोर्ट कर दूंगा। जब मैं ऐड टू रिपोर्ट करूंगा तो ये एक ऑटोमेटिकली एक छोटा सा बॉक्स बना आएगा जिसमें पेज का टाइटल आएगा और कितने यूजर आए हैं, कितने लोगों ने देखा है, मतलब वो दिखा देगा। लेकिन हमें ये रिपोर्ट तो चाहिए नहीं, हमें एक बढ़िया रिपोर्ट चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम कुछ सोर्सेस को यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐड कंट्रोल बटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा कंट्रोल बटन लगा दीजिए और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक तो डेट भी लगानी पड़ेगी, डेट रेंज, डेट कंट्रोलर की कब से कब तक का डेटा आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब आप ऐड अ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल एक स्कोर कार्ड आएगा। अब ये न्यू यूजर्स की लिस्ट होगी। ठीक है, ये न्यू यूजर्स की लिस्ट हो गई। अब इसी को कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा कई सारी। तो ये कॉपीज मैंने क्रिएट कर दी है यहाँ पे।
इसकी एक कॉपी को यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, इसकी दूसरी कॉपी को यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, और इसकी तीसरी कॉपी को यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, और इसकी चौथी कॉपी को यहाँ पे कर देते हैं। अब आपको क्या है कि जब इस पर क्लिक करोगे तो ये हो गया न्यू यूजर का। अब आपको यहाँ से डेटा फिल करना पड़ेगा कि आखिर न्यू यूजर तो आप हर बार चाहोगे नहीं, इसके बाद आप पेज व्यूज की बारी आती है। तो यहाँ पे आप पेज व्यूज सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप न्यू यूजर की जगह पेज व्यूज वाला डेटा फिल करोगे, यहाँ पे पेज व्यूज का रिपोर्ट बन जाएगा, 4308 पेज व्यूज हैं। इसी तरह आप इसमें बाउंस रेट फिल कर सकते हो। बाउंस रेट कि मतलब कोई यूजर आता है और वापस चला जाता है, बिना सिर्फ एक ही पेज देखता है आपका, तो यहाँ पे आपको बाउंस रेट की रिपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे एडसेंस के रिवेन्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडसेंस रिवेन्यू, और या फिर आप यहाँ पे एडसेंस कवरेज, एडसेंस रिवेन्यू, हाँ ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ पे फिल कर दो उठा के ड्रॉप। अब यहाँ पे आपको रिवेन्यू दिख गया। तो इसी तरह से आप इसको क्रिएट करिए, और इसके अलावा आप कुछ और ऐसी चीज़ें हों जो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पब्लिशर इंप्रेशन देख लीजिए, पब्लिशर ई कॉस्ट पर माइल भी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा लीजिए। और गलती से मैंने उस पर ही क्लिक प्लेस कर दिया, मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करके तब आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। और इसी तरह से यहाँ पे पब्लिशर इंप्रेशंस भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये फटाफट हमने ये कर लिया, एक छोटा सा काम। यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि एक गैप बन जाए इसमें, कि हाँ आपको पता चले कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। और अब देखेंगे आप थोड़ा सा इसको इस तरह से, तो ये इस तरह का व्यू आएगा। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, और यहाँ से आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बदलेंगे तो ये अपने आप ही रिपोर्ट चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक यूज़ और डेटा स्टूडियो का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ देखनी है, तो उसके लिए फिर से आपको एडिट करना पड़ेगा। और एडिट पे क्लिक करने के बाद गाइज अभी तक हमने ना ऐड कंट्रोल बटन को यूज़ किया है, जिसमें डेट रेंज और डेटा कंट्रोलर था, कंट्रोल बटन था। अब हमें ना चार्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमें चार्ट यूज़ करना है, और सबसे पहले हमें पायो टेबल लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ये पता चल सके कि कौन से पेज व्यूज, मतलब कौन सा पेज कहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये चार्ट आ गया है, इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो ये बड़ा हो गया। और गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे ये पेज का साइज बहुत छोटा है, तो आपको यहाँ पे लेआउट में जाना है और इसकी हाइट बढ़ा देनी है। 900 है तो इसको अपने हिसाब से 4000, 5000 या 6000, जो भी जितना भी आप बड़ा पेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से नीचे गैप बढ़ जाएगा, जहाँ पे आप अपने डेटा को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये पाई टेबल डाला, तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पे मुझे 519 लोगों ने इंडिया से देखा है। वहीं बात करें पबजी मोबाइल का एक पेज है जिस पे 260 लोगों ने मुझे 260 लोगों ने इंडिया से देखा है, जबकि इंडोनेशिया से 5 लोगों ने। इसी तरह यहाँ पे 96 लोगों ने मुझे BTR रीजन के बारे में इंडोनेशिया से देखा है। ये चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी कंट्री से कौन से पेज व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको टारगेट करना है। इसके अलावा इसी को आप एक बार कॉपी करके कुछ चेंजेस भी ला सकते हो और अपने हिसाब से इस रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखिए मान के चलिए कि अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने इसमें ये चीज़ें देखी हैं कि इंडिया में कितने व्यूअर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे देखना है कि अर्निंग कितनी हो रही है मेरी। तो यहाँ पे यूज़र की जगह मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है एडसेंस रिवेन्यू लगा दूंगा। तो एडसेंस का रिवेन्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा न्यू यूज़र की जगह, और इस वाले को डिलीट कर दूंगा। तो इससे अब मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री से कितना पैसा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 0.38, 0.29, 0.25 ये सारे इंडिया से रेवेन्यू है। जबकि बात करें यूनाइटेड स्टेट्स से तो ये 0.01, 0.21, 0 और इस तरह 0.4, 0.2 इस तरह से रेवेन्यू आ रहा है। तो इस तरह आपको रिपोर्ट डेटा स्टूडियो में रन करनी होती है गाइज। तो ये एक लाइट ओवरव्यू था, इन्फॉर्मेशन था कि कैसे आप डेटा स्टूडियो को यूज़ करिए स्मार्टली और अपने मतलब
रिपोर्ट को देख के अपने वेबसाइट को या फिर अपने किसी भी तरह के ऐप को मतलब किस तरह ऑप्टिमाइज करें ताकि बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। इसके अलावा इसको एनालाइज करके आप अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। आप ये टारगेट कर सकते हैं कि कहाँ के ऑडियंस से ज़्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ के ऑडियंस किस चीज़ या किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। तो इसको यूज़ करके आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं या फिर अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, या फिर डेटा कलेक्ट करके मतलब किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो भी वहाँ पे आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारा जो पर्पस था वो यही था कि आपको डेटा स्टूडियो के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, आप भी एनालाइज कर सको चीज़ों को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।